आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट की, जिसमें है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने आप में बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है, और कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो ही मैं आज चर्चा आपको करने आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो एक सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस जरूर करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस करें। डेंसिटी का ध्यान रखें, लिगेंड्स की डेंसिटी के किसकी कितनी रहती है। फिर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप IUPAC नेमिंग की जरूर प्रैक्टिस करें। IUPAC नेम आपको पक्का मिलेगा, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, या स्ट्रक्चर राइटिंग करने के लिए भी आ सकती है। तो IUPAC को जरूर आप करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हमेशा 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर सब उसके बाद टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा जरूरी है आइसोमर्स को पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको 2 पेयर्स मिल रहे हैं और आपको पेयर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो भी हैं वहाँ पे, या ऑप्टिकल आइसोमर्स वो भी हैं, तो उनको पहचानना सीखिए और उनको ड्रॉ करना सीखिए। ये पक्का क्वेश्चन करिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कॉमन क्वेश्चन आना ही आना है, कोई क्वेश्चन रोकने वाला नहीं है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप यहाँ भी पढ़ते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। मैग्नेटिक नेचर निकालना, हाइब्रिडाइजेशंस निकालना, डाई पैरामैग्नेटिक नेचर निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग BPT के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन जरूर लगाइए, और क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना, आप केवल PYQ क्वेश्चंस करिएगा, BPT के, IUPAC के, आइसोमर्स के। और लास्ट में आता है बर्नर्स थ्योरी। बर्नर्स थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और लेकिन CFT को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। CFT के केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा करें तो D4, D5 का या D6 का कर लें। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, वीक फील्ड के लिए, दोनों कंडीशंस में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। CFT में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। BPT की पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन मिलेगा। IUPAC बनाइए, पुराने क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, पक्का क्वेश्चन मिलेगा। और आइसोमर्स पर भी काम करिएगा और पहचानना सीखिए, जो ज़्यादा जरूरी है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बर्नर थ्योरी और बर्नर थ्योरी के बिहाफ पे भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको PYQ जो टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनको करिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे 4-5 टॉपिक कवर करें, अच्छे से टॉपिक कवर करें। काफ़ी दिन है आपके पास, 7 दिन का लगभग आपके पास समय है। अब डेली एक चैप्टर खत्म करते हैं तो भी आप 7 चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं, और आप अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।